मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। रक्षाबंधन का छुट्टी चल रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना आपके साथ एक अच्छा स्टोरी शेयर किया जाए, ताकि उस स्टोरी से आपको एक मोटिवेशन मिले और काम के प्रति आपका जुनून और बढ़ जाए। तो स्टोरी कुछ इस तरह का है कि एक छोटा बच्चा था, छोटा तो नहीं था, मतलब 10-12 साल का बच्चा था, जो कि अपने पढ़ाई को लेकर के काफ़ी लापरवाह था। उसके माँ बाप उसको समझाते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। लेकिन माँ बाप की बात को ध्यान से सुनता नहीं था, उसकी परवाह नहीं करता था। तो उसके माँ के मन में एक विचार आया, क्यों ना बच्चे को अच्छे से सबक सिखाया जाए, ताकि वो पढ़ाई का महत्व समझ सके। उसके एग्ज़ाम में 6-7 महीना टाइम बचा हुआ था। उसकी माँ उसे समझाती थी कि बेटा पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, रिजल्ट अच्छा करो। लेकिन वो बच्चा जो है ना, खेल कूद के मस्ती में रहता था, पढ़ाई के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं था। तो उसकी माँ को पता था कि मेरा बेटा जो है खीर काफ़ी पसंद करता है। तो अपने बच्चे के लिए उसकी माँ ने खीर बनाया और खीर बना के उसके सामने रख दिया। बेटा काफ़ी खुश हो गया कि माँ ने आज उसका फेवरेट डिश बनाया है, खीर खाने मिलेगा। लेकिन माँ ने खीर उसके सामने रखा, लेकिन उसे खाने नहीं दिया। बोला बेटा रुक जाओ, ये तुम शाम में खाना। तो उसके बेटा को थोड़ा गुस्सा आया कि माँ ने खीर बनाया लेकिन मुझे दे नहीं रही खाने के लिए। तो वो मन महसूस करके रह गया। बोला ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं शाम में खा लूँगा। उसकी माँ ने उस खीर को फ्रिज में रख दिया और शाम में फिर से खीर बनाई वो, है ना। 1 कटोरा खीर पहले से बना हुआ था, 1 कटोरा खीर और फिर बनाई, एकदम ताज़े दूध में इलायची मार के, ठीक है। तो शाम को एकदम गरम गरम खीर आया, उसके बेटे के सामने रखा गया। लेकिन फिर उसकी माँ बोलती है बेटा रुक जाओ, ये खीर तुम सुबह में खा लेना। तो उसके बेटा को फिर गुस्सा आया कि सुबह में भी खाने नहीं मिला, अब रात में भी खाने नहीं मिल रहा है। तो बेटा अंदर से काफ़ी गुस्सा कर रहा था। लेकिन माँ ने उसे डांट दिया, बोला कि नहीं नहीं, अभी तुमको नहीं खाना है, तुमको ये सवेरे मिलेगा। तो चलो ठीक है, उसने मन महसूस करके बोला ठीक है कोई बात नहीं, सवेरे खा लेंगे। तो उस खीर को माँ ने फ्रिज में डाल दिया और एक नया फिर से खीर बनाया मॉर्निंग में। तो 3 कटोरा खीर बन गया अब, है ना। तो मॉर्निंग में उसके बेटे के सामने फिर खीर को रखा गया। इस बार माँ ने क्या किया कि 3 कटोरा खीर उसके सामने रख दिया। बेटा खुश कि 3 कटोरा खीर मिल गया मुझे खाने के लिए। अब माँ ने बोला कि बेटा अब तुम सारा खीर खाओ। बेटा 1 कटोरा खीर खाया, उसका पेट भी भर गया और मन भी भर गया। लेकिन माँ ने डांटा, बोला नहीं, दूसरा कटोरा भी तुमको खाना पड़ेगा। तो वो दूसरा कटोरा भी खाना शुरू किया, लेकिन आधा खाते खाते उसका मन पूरा भर गया। खीर काफ़ी मीठा था और वो खा भी नहीं पा रहा था, उसका मन भी भर गया, पेट भी भर गया। लेकिन माँ के गुस्से के सामने किसी तरह से उसने दूसरा कटोरा जो है लगभग कंप्लीट किया, थोड़ा छोड़ ही दिया। लेकिन माँ एकदम डंडे लेके खड़ा थी कि बेटा तीसरा कटोरा भी तुमको खाना पड़ेगा, नहीं तो मार मार के तुम्हारा हलवा बना देंगे। तो बेटा डर के मारे क्या करता, उसने खाने का कोशिश किया, लेकिन अब इस बेटे का हिम्मत चूर हो गया। बोला माँ जितना मारना है मार लो, लेकिन तीसरा कटोरा खीर तो मेरे से नहीं चल पाएगा। अब मेरा मन भी भर गया है और मेरा पेट भी भर गया है। तो उसकी माँ ने फिर उसको समझाया कि बेटा जब 3 कटोरा खीर, 3 टाइम का खीर तुम एक बार में नहीं खा पा रहे हो, तो पूरे साल भर का पढ़ाई तुम 1 महीना में कैसे करोगे। इस बात पर कभी सोचे हो तुम। जो सिलेबस पूरे साल भर पढ़ने का है, आप उसको 1 महीना में कंप्लीट करना चाहिएगा, तो क्या इतना आसान है क्या। जैसे उस बच्चे ने तीसरा कटोरा खीर खाने के पहले सरेंडर कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अधिकांश विद्यार्थियों के साथ भी यही होता है। जब एग्जाम नज़दीक आता है और जो विद्यार्थी साल भर मस्ती किया है, 12 महीना में 10 महीना मस्ती ही किया है, तो लास्ट के 2 महीने में उस विद्यार्थी का हिम्मत चूर हो जाता है। वो चाह करके भी उतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के पीछे बहुत बड़ा मोरल छिपा हुआ है। क्या मोरल है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आप डेली खाना खाते हैं, है ना,
अगर आपको कहा जाए कि साल भर का खाना बेटा एक ही दिन खा लो, तो ये किसी के लिए पॉसिबल है क्या कि साल भर का खाना को एक ही दिन में खा लेगा? क्या ये संभव है? तो उसी तरीके से जैसे पेट की भूख के लिए आप खाना खाते हैं, तो दिमाग जिसका कि दिमाग का जो भूख है वो कैसे शांत होगा? वो पढ़ाई से शांत होगा। आपके दिमाग का ग्रोथ पढ़ाई के थ्रू होता है। अब बात ये आता है कि पूरे साल भर का जो पढ़ाई है, अगर आप चाहिएगा कि हम 1 महीना में कर लें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप नहीं होगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख भी नहीं पाइएगा। तो ये ज़रूरी है कि जिस तरह से आप डेली खाना खाते हैं और डेली कोई दूसरा काम करते हैं, डेली नहाते हैं, डेली खाना खाते हैं, उसी तरीके से हर दिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। जो विद्यार्थी हर दिन पढ़ाई करता है, डेली पढ़ाई करता है, वो आम विद्यार्थी की तुलना में हमेशा आगे रहता है और लाइफ में सक्सेस भी उसी को ज़्यादा मिलता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई एक ऐसा काम है जो आपको हर दिन करना चाहिए, रेगुलर 365 दिन। आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते हैं, है ना? जिस तरीके से आप खाना मिस नहीं करते हैं, साल भर में कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप खाना नहीं खाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, ठीक है? उसी तरीके से आपको अपने पढ़ाई भी डेली करना होगा, तभी वो पढ़ाई आपके लिए सही मायने में इफ़ेक्टिव होगा और आपको एक सही लाइफ दे पाएगा। आखिर पढ़ाई करने का पर्पस क्या है? पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। अच्छे से पढ़ाई करने वाला का करियर काफ़ी अच्छा होता है और लाइफ बेहतर तरीके से जी पाता है। लेकिन अच्छा पढ़ाई तभी हो सकता है जब आप उसको रेगुलर तरीके से करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी सही मायने में पसंद आया, तो आप अपने कम से कम 5-6 दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने आस-पास अपने छोटे भाई-बहन सबको मोटिवेट कीजिए अच्छे काम करने के लिए, है ना? क्योंकि अच्छा काम करना ज़रूरी है। जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाएँ। डिसिप्लिन तरीके से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और छोटे-छोटे प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग पर काम कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में गजब का चेंज आएगा। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आप वो बन सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है कि हर दिन काम करना है, हर दिन काम करना है ना? हर दिन का प्लानिंग करना है कि आज हमको ये करना है, आज हमको ये करना है, कल हमको ये करना है। हर दिन का प्लान लिखा होना चाहिए। आप देखिए आपके लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। खुद तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आस पड़ोस में रहने वाले छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों, अपने यारों, इवन अपने घर वालों को भी मोटिवेट कीजिए। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहिएगा, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहिएगा, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं रहेगा, तब तक बड़ा चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हमेशा एनर्जेटिक रहा जाए, मोटिवेटेड रहा जाए, डिसिप्लिन रहा जाए, डेडिकेटेड रहा जाए, ताकि आप कुछ बड़ा कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने सही मायने में इसको पसंद किया है, तो अभी इसी टाइम इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।